हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभिक्रिया के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके पहले हमने सारी चीजें पढ़ लिया था कि चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, है ना। और संतुलित करने वाला, संतुलित करने पे हमने 2 वीडियो को बनाया था, वहां पे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली थी और इजिली आप लोगों को समझ में भी आ गया था। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स का होता है, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पहले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके पहले इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा, वहां से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं, लेकिन इसके बाद से अब कई सारे अगर मॉडल पेपर आप लोग देखे हो पिछला, उसमें देखोगे कि कई सारे लगातार पूछ लिए गए। तो आज हम इसी में बात करेंगे अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला क्या है बेटा, इसमें पहला हमारे पास आएगा एक संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब जरा सुनना, ये संयोजन रिएक्शन होता क्या है। संयोजन का क्या मतलब होता है, जुड़ना। संयोजन का क्या मतलब होता है, जुड़ना। आप किसी के साथ जुड़ रहे हो तो कहते हैं ना संयोजन होता है। एक कम्युनिटी बनती है, आपकी स्कूल में रहो चाहे कहीं भी रहो, बच्चों को ग्रुप बनता है, तो उसे भी क्या कहते हैं बेटा, जुड़ना। बहुत सारे लोग जुड़ के एक ही ग्रुप में बनते हैं, एक ग्रुप हमारा तैयार होता है। वैसे ही यहाँ पे संयोजन होगा, तो ये अभिक्रिया है। तो बेटा इसमें अभिकारक और उत्पाद की बात की जाएगी, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो इसमें क्या होगा, इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा। आप बोल सकते हो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके या मिल करके, बात एक ही है, संयोग करके या मिल के एकल उत्पाद, एक कहो या एकल कहो, बात एक ही है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गई। डिफिनीशन लिखो, जरा साथ साथ लिखना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ चीजों को नोट किया करो। तो यहाँ पे होगा ऐसी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके, बेटा संयोग करके या मिल करके, बात एक ही है, लिख देते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, है ना, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ तक बात समझ में आया, यस या नो कमेंट में जरा जवाब दो जल्दी से। कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजक अभिक्रिया। अभिकारक किधर होता है, लेफ्ट साइड, मतलब बाईं ओर, और हमारा उत्पाद किधर होता है, राइट साइड, है ना। तो ये क्या रहा हमारा, अभिकारक होता है, ये उत्पाद, ये बाईं ओर होता है, मतलब लेफ्ट साइड, ये दाईं ओर, राइट साइड। इन सबको पढ़ा दिया गया है, नोट करना। इसके बाद एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल, बेटा ये क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्या बनाएगा, HCl, है ना। ये भी और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया। नोट करो जल्दी से यहाँ तक।
जल्दी जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हो। ये रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, वाटर बना लेगा। और भी एग्जाम्पल हो जाता है आपके पास कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना एग्जाम्पल लिख लिया। तुमसे एक दो एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन तुम बहुत सारे एग्जाम्पल रट लो, कल को कुछ भूल जाओगे तो क्या बनाएगा बेटा। यहाँ पे सब हमारे पास क्या है, एकल उत्पाद है। देखो अभिकारक कितने हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, और हमारा उत्पाद कितना बन रहा है, एक अकेला बन रहा है। रिएक्शन को अब बैलेंस करते चलना, क्यों, क्योंकि बैलेंस हमने पढ़ा दिया है, तुम लोगों को बैलेंस ही करना आ गया है। हो गया, यस या नो, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी ले सकते हो। ये रहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बना रहा है ये। इसको बैलेंस करो जल्दी से, बहुत जल्दी बैलेंस करो। कमेंट में बताना बैलेंस हो गया या नहीं, यस या नो। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो तुम भी। H2I2 बनाएगा 2HI। ये HI क्या होता है ये भी बताना, जरा बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक। फिर उसके बाद बेटा H2Cl2, फिर बनाएगा 2ICl। ये रहा सल्फर, ऑक्सीजन बनाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड। ये सारे आपके पास किसके एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, संयोजन के। देख रहे हो क्या हो रहा है सब में। अभिकारक बेटा 2 है, उत्पाद कितने हैं हमारे पास, एक एक प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है। ठीक है, अब चलो कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको जरा बताओ। ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चंस, इसमें से बताना जरा कि कौन सा संयोजन है कौन सा नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया कौन है, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो इसमें क्या है बेटा, तुम्हारे पास अभिकारक एक है, उत्पाद में कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, 1 2 3। ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी उत्पाद 2 बन रहा है, 1 2, ये भी नहीं होगा, ये होगा, यस, ये भी नहीं होगा, है ना। मतलब तुम्हें पता चल गया कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे आएगा। अब इसको पहचानोगे कैसे, एक ट्रिक लिख लो, पहचानना कैसे है। जब भी बेटा तुमको मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट तुमको जहां पर भी मिले उसको क्या कहोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम्हारा अभिकारक कितना होना चाहिए, एक या एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास प्रोडक्ट कितना बने, एक सिंगल बने। जैसे ये 2 मार्कर है बेटा, इसको हम किसी भी तरीके से जोड़ के एक अकेला मार्कर बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इसमें क्या हुआ है, संयोजन अभिक्रिया हुई है। बात समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन
अभिक्रिया क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का क्या मतलब होता है बेटा? वियोजन का मतलब होता है टूट जाना। वियोजन का मतलब टूट जाना। किसी भी चीज का टूट जाना ही क्या कहलाता है? वियोजन कहलाता है ना? अगर आप किसी भी चीज को तोड़ देते हो, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वियोजन। मतलब दो भागों में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास उत्पाद बन रहा था, टूटेगा कौन? जो अकेला होगा वही टूटेगा, है ना? अब ये क्या है बेटा? ये मार्कर है, ये अकेला। इसको अगर तोड़ना होगा तो तोड़ोगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन के जैसा ही उल्टा होगा। कॉम्बिनेशन दो लोगों से मिलकर एक बन रहा था, यहाँ पे एक को किसको तोड़ेंगे हम? दो या दो से अधिक भागों में उसको क्या कर देंगे? हम तोड़ देंगे। मतलब यही होगा। ये एक अकेला अभिकारक और उत्पाद में टूट जाएगा बेटा। और उत्पाद उसके कितने होंगे? एक भी हो सकता है, और दो भी हो सकता है, और तीन भी हो सकता है ना? ऐसा आपको देखने को मिलेगा, तो परेशान नहीं रहना। अभिकारक होगा और वो किस में टूट जाएगा बेटा? कई सारे भागों में टूट जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसको लिखोगे कैसे बताओ? इसमें विघटन भी होता है ना? विघटन भी कहते हैं टूट जाना। तो मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सॉरी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होगा बेटा? टूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो जाएगा? उत्पाद बनाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो डिफिनीशन लिखो। ऐसी रासायनिक या ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल एक कहो जो भी, अभिकारक टूटकर या विघटित होकर, परेशान नहीं होना, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद, प्रोडक्ट ना, का निर्माण करे, उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? यस या नो? जल्दी जल्दी बताओ। चीजें क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? कमेंट में जरा जल्दी बताना। चीजें आपसे क्लियर हो पा रही है? कोई दिक्कत नहीं है? एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा? जो हमारा कॉम्बिनेशन में था उसी को तुम चाहे तो लिख सकते हो, उसको लिखो, तोड़ दो। लाइक क्या हो गया? अगर ये रहा तुम्हारे पास HCl, एग्जाम्पल में बेटा ये रहा आपके पास HCl, क्या करिए? इसको तोड़ दीजिए। तो टूटेगा किसमें? हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। मतलब कि जो एग्जाम्पल आपने वहां लिखा था उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर भी लिख सकते हो। किसी को कोई डाउट? यस या नो कमेंट में बताओ। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो बेटा? बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर सकते हो तुम? उसको भी तोड़ सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का कहाँ पे मिलेगा? सबके घर में टाइल्स होगा, है ना? सबके घर में जब टाइल्स होता है बेटा तो क्या करते हैं? जब उस पर धूप पड़ती है, मतलब जब उसको ताप दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। एग्जाम्पल इसको भी समझ लो। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें टूटेगा कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? फिर रहा तुम्हारे पास क्या? ये है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके पहले सारे एग्जाम्पल देख लियो। इसको भी तोड़ दो। सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और वाटर में टूट जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तुम पानी को भी तोड़ सकते हो बेटा, है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको तुम तोड़ सकते हो। फटाक से नोट डाउन करो जल्दी। इम्पोर्टेंट है, बताएंगे कब? जल्दी बताओ, क्वेश्चंस करके दिखाओ। कौन सा वियोजन होगा, कौन सा नहीं? सारा वियोजन होगा, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है बेटा, आपके पास अभिकारक कितने हैं? दो हैं। और यहाँ पे देखो ये कौन सा हो गया? कॉम्बिनेशन। अभिकारक क्या रहा? एक, दो रहा। और तुम्हारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है। जब सिंगल प्रोडक्ट रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे आपके पास सिंगल क्या है? अभिकारक है। और उत्पाद कितने हैं? डबल डबल, एक दो, यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे एक दो, एक दो। मतलब ये कि ये सारे क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपसे कभी कभी एग्जाम में यही सब पूछ लिया जाएगा, या इक्वेशन दे दिया जाएगा, उससे बैलेंस करने के लिए पूछ लिया जाएगा। चीजें क्लियर हो पा रही है? यस या नो कमेंट में बताओ। अब इसको बेटा पहचानोगे कैसे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा तो उसको कैसे पहचानोगे? सॉरी, इसको ट्रिक कह दो। यदि अभिकारक की संख्या यदि अभिकारक की संख्या क्या हो बेटा? एक हो। अभिकारक की संख्या एक हो तो क्या कहलाएगा? वियोजन। क्या कहलाएगा? वियोजन कहलाएगा। वियोजन अभिक्रिया। यदि अभिकारक की संख्या कितनी हो? एक हो तो क्या कहलाएगा? वियोजन। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज आता है बेटा। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होता है ना। आपका मन कभी कभी बहुत खुश रहता होगा, यस या नो? तो किसकी उपस्थिति में? कोई तो होता होगा जिसकी उपस्थिति में तुम बहुत ज्यादा खुश रहते हो, है ना। स्कूल ले लो, घर ले लो, चाहे जहाँ पे भी जाओ, कहीं पे शादी ब्याह में भी जाते हो तो कभी कभी किसी को देख के बहुत मन खुश होता होगा ना। तो यहीं पर है कि वियोजन अभिक्रिया अपना रिएक्शन तभी करेगा जब उसके सामने कोई आएगा, और वो आने वाला कौन होगा? जो उसका फेवरेट होगा, मन पसंदीदा होगा। ये नहीं कि कुछ भी, है ना। अब जो तुम्हारा मन पसंदीदा होगा वो पर्सन ना हो तो क्या करोगे? मुंह बना लोगे, लटका लोगे। लेकिन जब वो रहेगा तो बहुत खुश हो जाओगे। हाँ, कुछ लोग उसी में खुश हो रहे होंगे। चलो जरा सुनना। वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रियाएं ताप, उष्मा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश एवं विद्युत की उपस्थिति विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं या विघटित होते हैं। उपस्थिति में विघटित, वियोजित होते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ देखो, वियोजन जो अभिक्रियाएं हैं उसका फेवरेट ये है, ये है, ये है और ये है। तुम्हारा फेवरेट कुछ नहीं होगा इनमें से, है ना। तुमको ताप दे दिया जाएगा तो गुस्से में लाल पीले हरे नीले हो जाओगे। ये करंट मार दिया तो लगोगे झनझनाने। समझ रहे हो कि नहीं चीजें? तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रियाएं जो बेटा ये उसका फेवरेट है। इसका मतलब ये है कि बेटा जी जहां पर भी ताप आ जाएगा वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तापी, है ना। तापी अभिक्रिया कहलाएगी।
यस या नो जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? फिर जहां पे बेटा उष्मा आ जाएगा वो क्या कहलाएगा? उष्मी अभिक्रिया। यस या नो कमेंट करो, उष्मी अभिक्रिया। फिर जहां पर बेटा सूर्य की प्रकाश आ जाएगी वो क्या कहलाएगी? प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? प्रकाशीय अभिक्रिया। समझ पा रहे हो चीजों को? क्लियर हो पा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, कैसे लिखोगे, कैसे पहचानोगे? चलो नोट डाउन करो। हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा ये वियोजन अभिक्रिया खत्म हो जाता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में बेटा क्या है? 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? उसमें मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्मल हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब विद्युत की प्रेजेंस में। तीसरा हो जाएगा फोटोलाइटिक मतलब सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में। तो कौन कौन रिएक्शन किसमें दर्शाते हैं वो बेटा हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर चीजें आपसे समझ में आई होंगी तो कमेंट में हमको जरूर बताना। कोई भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि आपके प्रॉब्लम यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस नहीं कि तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। ऑनलाइन है तो जब तक तुम हमको बताओगे नहीं हम उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई हैं? यस या नो? कुछ क्वेश्चंस ले लो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को क्या करोगे तुम? बैलेंस कर कर आओगे। इन तीनों को बैलेंस करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं। कमेंट में हमें जरूर बताना चीजें समझ में आई कि नहीं। थैंक यू।